मैया की जय। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। बोल लखन श्याम रामचंद्र की जय। जय जय कौशल्या मंगलम रघुकुल भूषण भूषणम तुलसी के प्रभु सुंदरम रघुपति राघव। नमो नमो सीतावर्णम रमो रमा रघुनायकम कमल नयन प्रभु कुंजनम मर्यादा श्री तुलसीदास के चरण कमल बारंबार मनाई। गुण गावा श्री राम के हनुमति हो सहाय। हनुमति हो सहाय। बोल राजा रामचंद्र की जय। बोल छत्तीसगढ़ मातारी की जय। हाँ तो हमारा ये छत्तीसगढ़ मानस संगठन के जते भी सदस्य है पदाधिकारी है उमल्लामा सत सत नमन करत हन, सत सत प्रणाम करत हन। अब हमार मंडली के कुछ परिचय दे देते हैं। श्री राधा कृष्ण महिला मानस परिवार, ग्राम नावपारा सिंधौरी, पोस्ट 52 किरा, तहसील महासमुंद और छत्तीसगढ़। हम भैया मल्ला ये राधा कृष्ण महिला मानस परिवार के जतका भी नाने नान लड़का है मल्ला ये आनंद गुरुदेव जगत जी सब हम सत सत नमन करत हन, सत सत प्रणाम करत हन। हमला कुकर सहारा से हमला रामचरित्र मानस के चर्चा करे मिला थे। अब हमला मिले अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में श्रोठा है, श्रोठा नंबर है 100। तो यहाँ पर केवट संवाद भगवान के चर्चा करे मिला थे राजेंद्र भगवान श्री रामचंद्र जी के। अब चर्चा करथन जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लघु भ्राता लक्ष्मण, जगत जननी मां सीता संगवेरपुर में आए और वहां रात्रि व्यतीत किए। सुबह हुआ, तीनों करुणा के सागर भगवान श्री रामचंद्र जी गंगा के किनारे आए। फिर गंगा के किनारे प्रभु श्री रामचंद्र जी आए। आ करके केवट से कहा, भैया केवट जरा नाव को किनारे लाओ। केवट ने सुना। फिर केवट ने वहां क्या कहा, मांगी नाव न केवट आना, अब कहूँ तुम्हारे मरम में मैं जाना। प्रेमी सज्जनों, भगवान श्री रामचंद्र जी करुणा के सागर केवट को आदर पूर्वक से कहा, भैया केवट हमें गंगा पार जाना है, नाव से पार करा दो। केवट कहा कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, क्योंकि सब घट घट में रमने वाले हैं। केवट ने अपना ज्ञान दृष्टि से भगवान को पहचान लिया और कहा, सादर पूर्वक विनय करके कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं प्रभु, नाव कैसे चढ़ाऊं? आपके मर्म को मैं जान गया हूं, आपके जो भेद है उसको जान लिया हूं, क्योंकि प्रभु आपको मैं सुना है प्रभु कि कोई मनुष्य बनाने वाली कोई जड़ी है या कोई जड़ी बूटी रखे हो, क्योंकि
क्योंकि इस प्रकार गौतम ऋषि की नारी पत्थर थी, शिला थी, वो पत्थर हो गई प्रभु। आपके चरण रज पड़ते ही पत्थर हो गई प्रभु। इसलिए हे प्रभु मैं विनय पूर्वक कहता हूं कि आपसे सादर निवेदन कर रहा हूं प्रभु, आप मुझे यह ज्ञान दृष्टि दीजिए कि मैं आपको गंगा पार नहका सकूं। आपको पैर को धोऊंगा, चरण को धोऊंगा, तभी आपको इस नाव में बिठाऊंगा प्रभु। यह प्रकार केवट ने विनती किया, अर्जी किया और कहा प्रभु मेरे तो ये नाव ही सहारा है, क्योंकि इसमें अगर आपके चरण रज पड़ेगा, धूल पड़ेगा प्रभु, तो यह नारी हो जाएगी और नहीं तो यह हवा से उड़ जाएगी। मैं क्या करूंगा प्रभु, यह रास्ता रुक जाएगा। मेरा परिवार को इसी में पालन पोषण करता हूं प्रभु, क्योंकि पालन पोषण करके मेरे परिवार को जीवन यापन करता हूं प्रभु। आप मुझे आज्ञा दे करके आपको चरण को धोने के लिए आज्ञा दीजिए प्रभु। मर्यादा पुरुषोत्तम को बार बार कहने लगा, क्योंकि ये नाव ही मेरा धंधा है, इसके सिवाय मैं कुछ नहीं जानता हूं प्रभु। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चरण धोकर ही आपको, क्योंकि मैं इस नाव में चढ़ाऊंगा प्रभु। कहते हैं क्योंकि आपकी दुहाई है, महाराज दशरथ की सौगंध है प्रभु, भले ही क्यों न मुझे लक्ष्मण जी मार न दे, लेकिन मैं आपके चरण पैर को धोए बिना प्रभु मैं नाव में नहीं बिठाऊंगा। कृपा करके प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जल्द ही आपके पैर को धोकर मैं पार नहकाऊंगा गंगा की। तो मर्म वाली बात बार बार केवट ने कहा। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने एक बार क्षीर सागर में शयन किया था, लक्ष्मी ने उनका पैर दबा रहा था, तो केवट ने पूर्व जन्म में कछुआ था और कछुआ बार बार विष्णु जी का चरण स्पर्श करने का प्रयास किया, लेकिन छू नहीं सका पैर को। विष्णु भगवान ने उनका अटल भक्ति को देखकर कहा, कछुआ तुम अगले जन्म में जब आओगे ना त्रेता युग में, मैं रामा अवतार लूंगा और तुम केवट के अवतार लोगे, तभी हमारा चरण रज प्राप्ति होगा। जाओ कछुआ, तुम्हें मैं वरदान देता हूँ। यह प्रकार से विष्णु भगवान यह सारी बात विष्णु भगवान ने कहा और भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनके अटपटे वचन को सुनकर मुस्कुराने लगे। क्या कहा? यहाँ पर प्रेम लपेटे अटपटे सुनी केवट के बैन और चितई जान की बिहसे करुणा आयन। आदरणीय श्रोता समाज, भगवान श्री रामचंद्र जी करुणा के सागर, भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण की तरफ देखकर, जगत जननी माँ की तरफ देखकर मुस्कुराए, मुस्कुरा कर कहे, हे केवट, हे भैया, आप जैसे ही आपकी मर्जी है वैसा करो, क्योंकि आप तो जानते हैं ना कि आपकी माता जानकी जी ने पैदल चलते चलते थक गई है, तो आप जल्दी करिए, कठौते में जल भर कर ले आइए गंगा जी से और पैर धुलवा कर जल्दी हमें पार करा दो। यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी के वचन को सुनकर केवट ने मुस्कुराए और मुस्कुरा करके यहाँ
कृपा सिंधु बोलने लगे, जाओ तुम क्यों जल्दी पानी ले आओ और चरण को धुल लो। चरण को धुलने के बाद जासु नाम सुमिरत एक बारा। आदरणीय श्रोता समाज, वहां उकर नाम न ले से ये मानव भवसागर से पार हो जाते हैं। वहीं कहा है कलयुग केवल नाम आधारा, जो नर सुमिरहि उतरहि ही पारा। आदरणीय श्रोता समाज, मनुष्य भगवान के नाम के ले से भवसागर से पार हो जाते हैं। प्रेमी सज्जनों, भगवान श्री रामचंद्र जी बामन रूप थे तो 3 पग में पूरा 3 लोक 14 भुवन को नाप दिया। एक पग में धरती, दूसरे पग में आकाश और तीसरे पग में बलि राजा के सर में रख दिया। देखो करुणा के सागर यहाँ पर कैसे लीला कर रहे हैं। गंगा मैया देखा, मुस्कुराने लगे, मुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरण धोने का अवसर मिलेगा। यह प्रकार से गंगा मैया भी मुस्कुराने लगे और केवट मन ही मन मुस्कुरा करके अपन परिवार सकेलने के बाद फिर सब परिवार से चरण को पखारने लगे। चरण पखार करके फिर उसको नाव में बिठाया। नाव में बिठाने के बाद चली नाव गंगा की धारा, गंगा में चलने लगा और गंगा मैया उनके चरण स्पर्श करने के बाद फिर शांत हो गया। बार बार उफान लेने लगा। फिर गंगा पार किया। केवट ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को पार उतारा, दंडवत किया। केवट ने दंडवत प्रणाम किया, हे प्रभु प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। प्रभु श्री रामचंद्र जी राघव ने करुणा के सागर माता जानकी तरफ देखते हुए कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है देने के लिए। जगत जननी माँ प्रभु के हृदय को समझ लिया। समझने के बाद अपने रतन जड़ित अंगूठी को दिया। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी केवट को देने लगा। केवट ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं अभी कुछ नहीं रखूंगा, जब आप लौटते समय जो कुछ भी देगा मैं प्रसाद समझकर अपने मस्तक में धारण कर लूंगा। वो ब्रज रामचंद्र की जय। मैं अपनी वाणी को यही विराम करता हूँ। वो ब्रज रामचंद्र की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय।